नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। हरियाणा साप्ताहिक में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा सरकार ने इस बार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 1,77,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है, जिसमें प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जिसमें मुख्य रूप से बाजरे की खेती को बढ़ावा देने की बात शामिल है। बाजरे के साथ साथ सीएम खट्टर ने अपने बजट के भाषण के दौरान कहा कि हरियाणा देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके किसानों को 14 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाता है और सरकार जैविक खेती को मजबूत करने के इरादों के साथ साथ गौधन के विकास के लिए भी प्रतिबद्ध है। पूरी रिपोर्ट से समझिए कि सरकार का संकल्प क्या है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बतौर वित्त मंत्री वर्ष 2022-23 के बजट में किसान और कृषि कल्याण के लिए सरकार के खजाने का मुंह किसानों की तरफ खोल दिया है। जी हां, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले साल की तुलना में 27.7% वृद्धि के साथ इस बार कृषि बजट 5,988 करोड़ रुपए से अधिक का बजट प्रस्तावित किया गया है। बजट में किसानों के लिए क्या है खास? हरियाणा में जोखिम मुक्त किसानी, हलधर होगा मालामाल, प्राकृतिक खेती पर जोर, कृषि और किसान कल्याण के लिए खुला बजट में खजाने का मुंह, प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा, 3 साल में किसानों को फसल लागत से मुक्त कराने का लक्ष्य, भिवानी में बाजरा अनुसंधान के लिए क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र खोलने का प्रस्ताव, 2030 तक 3 गुना होगा बागवानी का उत्पादन, बागवानी क्षेत्र का दायरा 2 गुना, उत्पादन 3 गुना करने का लक्ष्य। राज्य में इस साल 100 पैक हाउस स्थापित करेगी खट्टर सरकार। धान उत्पादक क्षेत्रों में फसल विविधीकरण कार्यक्रम की शुरुआत, बागों, सब्जियों, मसालों में फसल विविधीकरण के लिए कार्यक्रम, किसान उत्पादक संघों में किसानों की भागीदारी अनिवार्य, पशुपालकों को मिलेगी सरकारी मदद, डेयरी क्षेत्र से स्वरोजगार के लिए अवसर सृजित करने पर जोर, 1 लाख अंत्योदय परिवारों को पशुपालन के लिए वित्तीय सहायता। इसमें किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए योजनाओं को जमीनी स्तर पर उतारा गया है, पूरा खाका तैयार कर लिया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषि और संबद्ध गतिविधियों का राज्य के वर्तमान मूल्य पर कुल सकल मूल्य वर्धित 21-22 में 17% का योगदान रहा है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा ऐसा सरकारी प्राथमिक मंच है जिससे सरकार ने कई पहल की है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 14 फसलों की खरीद की जा रही है। बीज विकास कार्यक्रम, पराली प्रबंधन, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना और भावांतर भरपाई योजना आदि को मेरी फसल मेरा ब्यौरा के माध्यम से सुगम बनाया गया है। प्रदेश में 9 लाख से अधिक किसानों ने 62 लाख एकड़ का पंजीकरण कराया है। भारत में ऐसा कोई अन्य राज्य नहीं है जो किसानों की ऐसी सुविधा प्रदान कर रहा हो। खरीफ 2021 के दौरान भारी बारिश, बाढ़ और कीटों के हमले से प्रभावित किसानों को मुआवजे के रूप में 561 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। मैं प्रदेश के मेहनतकश किसानों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार जरूरत के समय उनके साथ हमेशा खड़ी रहेगी। मैं सतत कृषि को बढ़ावा देने की वर्तमान योजना के तहत प्राकृतिक खेती पर एक नया कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव करता हूं। प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 3 साल का उत्पादन आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम 100 क्लस्टर में प्रति क्लस्टर की कम से कम 25 एकड़ भूमि पर शुरू किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत प्रमाणन, ब्रांडिंग और पैकेजिंग और पहले 3 वर्षों में उत्पादन की हानि पर मुआवजे के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा। योजना का विवरण कृषि एवं विकास कल्याण विभाग द्वारा अलग से अधिसूचित किया जाएगा। बतौर वित्त मंत्री अपना तीसरा बजट पेश करते हुए सीएम मनोहर लाल खट्टर ने किसानों के कल्याण के लिए बजट में 1-2 नहीं बल्कि दर्जन भर से अधिक ऐसी योजनाएं बनाई हैं, जिनसे किसानों की आमदनी सीधे तौर पर बढ़ेगी और कृषि में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे बदलाव और जरूरत को ध्यान में रखते हुए बजट में प्रावधान किए गए हैं। जहां संयुक्त राष्ट्र संघ ने साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया है, तो वहीं हरिकागढ़ हरियाणा बाजरे के लिए जाना जाता है और इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने भिवानी में बाजरा और मोटे अनाजों में अनुसंधान के लिए एक क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र खोलने का प्रस्ताव पेश किया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया है। हरियाणा बाजरे की खेती के लिए जाना जाता है। खरीफ 2018 में
हमने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बाजरे की खरीद शुरू की है। गत वर्ष हमने बाजरा किसानों को 600 रुपये प्रति क्विंटल की दर से सहायता प्रदान की और डीबीटी के माध्यम से किसानों को 482 करोड़ रुपए की अदायगी भी की गई है। इसे और आगे बढ़ाने के लिए बाजरे की कटाई के उपरांत प्रबंधन और ब्रांडिंग के लिए 50 करोड़ रुपए की राशि का अलग से प्रावधान करने का मेरा इरादा है, ताकि बाजरे की सतत मांग को पूरा किया जा सके और हरियाणा के किसान को उसकी उपज का बेहतर मूल्य मिल सके। ये सहायता हरियाणा के किसानों से बाजरा खरीदने वाले एफपीओस को प्रदान की जाएगी। बाजरा और अन्य मोटे अनाजों के अनुसंधान के लिए भिवानी में एक क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है और उत्पादकता में सुधार के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि बाजरा किसानों की आय में वृद्धि हो। जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कपास उत्पादक जिला सिरसा और फतेहाबाद में सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहन दिया जाएगा। केंद्रीय बजट के विजन के अनुरूप कृषि में नई और उभरती प्रौद्योगिकियों जैसे कि नैनो फर्टिलाइजर, डिजिटल कृषि, ड्रोन का उपयोग, कृत्रिम प्रज्ञा और प्रिसीजन फार्मिंग आदि को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रदेश में 25 लाख मृदा नमूने लेकर और किसानों तथा मेरी फसल मेरा ब्यौरा से जुड़े किसानों तथा प्रयोगशालाओं को मृदा स्वास्थ्य कार्ड देकर वर्ष 2021 में शुरू किए गए मृदा स्वास्थ्य अभियान में और तेजी लाई जाएगी। मैं प्रस्ताव करता हूं कि गर्मी के मौसम में पैदा की गई मक्का की खरीद के लिए भी वही न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा जो खरीफ मक्का के लिए भारत सरकार द्वारा घोषित किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर एक तरफ जहां बजट भाषण में बाजरे के उत्पादन को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर हरियाणा सरकार हॉर्टिकल्चर विजन को बढ़ावा देते हुए 2030 तक बागवानी क्षेत्र का दायरा 2 गुना और उत्पादन 3 गुना करने का लक्ष्य भी तय कर चुकी है। इसके तहत अनूठे फसल समूह विकास कार्यक्रम की बात की गई है। इसमें ताजा फल और सब्जियों के लिए संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने वाला हरियाणा पहला राज्य होगा और इसके लिए सरकार राज्य में इस साल 100 पैक हाउस भी स्थापित करेगी। मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हरियाणा देश में एक महत्वपूर्ण बागवानी केंद्र के रूप में उभरा है। हॉर्टिकल्चर विजन के अनुसार वर्ष 2030 तक बागवानी क्षेत्र को दुगुना और उत्पादन को 3 गुना करने की योजना है। अनूठे फसल समूह विकास कार्यक्रम के तहत ताजा फल और सब्जियों के लिए संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य होगा। सरकार वर्ष 22-23 में 100 पैक हाउस की स्थापना के लिए सहायता प्रदान करेगी। धान उत्पादकों क्षेत्रों और अन्य अनाज फसलों को विशेष रूप से लक्षित करते हुए बागों, सब्जियों और मसालों में फसल विविधीकरण के लिए एक नया कार्यक्रम प्रस्तावित है। वर्ष 22-23 में कुल 20,000 एकड़ क्षेत्र को इस कार्यक्रम के तहत लाने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य में बागवानी मशीनरी को बढ़ावा देने और किसानों को किराए पर मशीनें उपलब्ध करवाने हेतु 5 मशीन बैंक केंद्रों की स्थापना के लिए एक नया कार्यक्रम प्रस्तावित है। एफपीओस किसान संगठनों के लिए फसल कटाई उपरांत प्रबंधन पद्धतियों को अपनाकर उपज फसल बढ़ाने के साधन बन गए हैं। हरियाणा में 683 से अधिक एफपीओ स्थापित किए गए हैं और इन्होंने गैर पारंपरिक कृषि व बागवानी फसलों में अपनी विशेष पहचान बनानी शुरू की है। एफपीओ के पंजीकरण की प्रक्रिया जटिल है। इस समस्या के समाधान के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाने के उपाय किए जाएंगे और पंजीकरण प्रक्रिया के माध्यम से किसान समूहों की प्रशासनिक मदद की जाएगी। हरियाणा के प्रगतिशील किसान उत्पादकता और आय बढ़ाने के किए गए या अपनाए गए नवाचारों का प्रदर्शन करके कृषि में दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। मैं प्रगतिशील किसानों के सहयोग से प्रगतिशील किसान कृषि दर्शन नामक एक नया उपाय शुरू करने का प्रस्ताव करता हूं और जो अन्य किसानों के लिए परामर्शदाता और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेगा। ऐसे किसानों के दौरों और प्रशिक्षण का खर्च तथा प्रगतिशील किसानों को प्रोत्साहन राशि सरकार द्वारा वहन की जाएगी। किसानों की आय में बढ़ोतरी के लिए हरियाणा सरकार संकल्पबद्ध है। पशुपालन और डेयरी क्षेत्र से स्वरोजगार के अवसर सृजित करने के लिए मनोहर लाल सरकार ने वर्ष 2022-23 के बजट में 1 लाख अंत्योदय परिवारों को डेयरी की पशुधन इकाइयों, भेड़, बकरी, सुअर पालन और बैकयार्ड पोल्ट्री की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान किया है। इसमें 1 लाख अंत्योदय परिवारों को पशुपालन के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी।
इसके साथ ही भूमि रहित पशुपालक अंत्योदय परिवारों को ग्राम पंचायत की जमीन पर साझा शेड बनाकर भी दिया जाएगा। इसमें पशु बांधने पर अंत्योदय परिवार को मामूली मासिक किराया देना होगा और ये शेड एक तरह से एक गांव में डेयरी के रूप में विकसित हो जाएंगे। इससे पशुपालकों को दूध बिक्री में भी कोई परेशानी नहीं आएगी। पशुपालन और डेयरी क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर सृजित करने के लिए सरकार वर्ष 22-23 में 1 लाख अंत्योदय परिवारों को डेयरी की पशुधन इकाइयों, भेड़ बकरी, सुअर पालन और बैकयार्ड पोल्ट्री की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उच्च गुणवत्ता के पशुपालन को प्रोत्साहन करने के लिए सरकार द्वारा किसानों को साहिवाल, हरियाणा और बेली नस्ल की गायों की औसत दैनिक दुग्ध क्षमता के आधार पर प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। मैं एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी ETT घटक को शामिल करने का प्रस्ताव करता हूं, जिसमें पशुपालक किसानों को देशी नस्ल के दुधारू पशुओं में ETT अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और ETT से पैदा होने वाले बछड़ों के लिए 10,000 रुपये का प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। इससे अच्छी गुणवत्ता वाले देशी पशुओं की संख्या और दुग्ध उत्पादन में वृद्धि होगी। इस योजना का विस्तृत विवरण पशुपालन डेयरी विकास विभाग अलग से अधिसूचित करेगा। पशुपालन इकाइयों का प्रावधान मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के लाभार्थियों द्वारा अपनाई गई सबसे अहम योजना है। हालांकि ये देखा गया है कि कई अंत्योदय परिवार सहायता प्राप्त करने में असमर्थ रहे क्योंकि उनके पास पशुओं को रखने के लिए जगह नहीं थी। मेरा प्रस्ताव है कि यदि कोई अंत्योदय परिवार डेयरी या भेड़ इकाई स्थापित करना चाहता है और उसके पास पशुओं को रखने के लिए भूमि या स्थान नहीं है, तो उन परिवारों को संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत की भूमि पर एक साझा शेड प्रदान किया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि इस छोटे से हस्तक्षेप से गांव के अंत्योदय परिवार अपनी आजीविका कमाने और अपनी आय बढ़ाने में सक्षम होंगे। हरियाणा की बीजेपी सरकार लगातार अपनी तमाम योजनाओं से किसानों की आय बढ़ाने की मुहिम में दिन रात एक कर रही है और मनोहर लाल खट्टर की सरकार अपने मौजूदा बजट में इस कवायद को आगे बढ़ाते हुए नजर भी आ रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि सरकार की पहल का हरियाणा के किसानों के भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। हरियाणा की सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। इसी संकल्प को साकार करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बजट पेश करते हुए महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही हरियाणा में मातृशक्ति उद्यमिता योजना भी शुरू करने की बात कही गई है, जिसमें महिलाओं को रोजगार शुरू करने के लिए सस्ता कर्ज मुहैया कराया जाएगा। एक रिपोर्ट के जरिए समझिए कि महिलाओं के लिए सरकार की क्या योजना है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रदेश की महिलाओं को एक अनोखे उपहार से नवाजा। सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा से सीएम साहब ने नारी शक्ति को नमन किया है। सुषमा स्वराज पुरस्कार राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं को उनके महत्वपूर्ण योगदान या उपलब्धियों के लिए दिया जाएगा। विधानसभा में अपने भाषण में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि कैसे ये पुरस्कार महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव लाएगा। हरियाणा की बेटी स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज भारत की सभी महिलाओं के लिए प्रेरणा थी। आज मैं उन राज्य स्तरीय पुरस्कार सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा करता हूं। यह पुरस्कार हरियाणा की उन महिलाओं को प्रदान किया जाएगा जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया या उल्लेखनीय उपलब्धियां की हैं। सुषमा स्वराज पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र व 5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों को एक बात और स्मरण कराना चाहता हूं कि हमारे लिए गौरव का विषय है कि इस गरिमापूर्ण सदन का प्रथम अध्यक्ष होने का गौरव एक महिला को जाता है और श्रीमती शन्नो देवी हरियाणा विधानसभा की पहली अध्यक्ष बनी थी। इसी तरह विधानसभा का प्रथम उपाध्यक्ष होने का गौरव भी श्रीमती लेखवंती जैन के रूप में एक महिला को ही प्राप्त है। महिलाओं के संबंध में डॉक्टर अंबेडकर जी ने एक बहुत ही मन को छू देने वाली बात जो कही थी,
I measure the progress of a community by the degree of progress which women have achieved. इसलिए इस अवसर पर मैं उनके नाम का उल्लेख करना आवश्यक मानता हूं। हमें उद्यमिता की भावना को बढ़ावा देने के लिए, आर्थिक उत्थान के लिए उठाए गए कदमों की सराहना और समर्थन करना चाहिए। हरियाणा सरकार के बजट पिटारे में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाएं और भी शामिल हैं। महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा। पुरस्कार के साथ 5 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी। राशि के साथ दिया जाएगा एक प्रशस्ति पत्र। हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना शुरू करने की घोषणा। कारोबार शुरू करने के लिए मिलेगा सस्ता कर्ज। कारोबार शुरू करने के लिए 3 लाख रुपए तक सस्ता कर्ज मिलेगा। पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण। इसमें मुख्य रूप से खट्टर सरकार ने मातृशक्ति उद्यमिता योजना शुरू करने की घोषणा शामिल की है। इससे कामकाजी महिलाओं को काफी सहूलियत मिलेगी। महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए एक नई योजना हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा करते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। उन परिवारों की महिलाएं जिनकी वार्षिक आय परिवार पहचान पत्र में सत्यापित डेटा के आधार पर 5 लाख रुपए से कम है और जो किसी भी उद्यम व्यापार व्यवसाय में उद्यमी बनना चाहती हैं, उन्हें वित्तीय संस्थानों द्वारा 3 लाख रुपए तक के आसान ऋण प्रदान किए जाएंगे। इस ऋण पर हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से 3 वर्ष के लिए 7% की ब्याज दर की सहायता दी जाएगी। इस स्कीम के बारे में महिला और बाल विकास द्वारा विस्तृत जानकारी शीघ्र अधिसूचित की जाएगी। मुझे आशा है कि ये योजना महिला उद्यमियों को समाज में नई संभावनाएं तलाशने और आगे बढ़ने में सक्षम बनाएंगी। बड़े शहरों में कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित और किफायती आवास की समस्या का सामना करना पड़ता है। इसके लिए 3 शहरों फरीदाबाद, गुरुग्राम और पंचकुला में ऐसे मकान बनाए जाएंगे जो महिला हॉस्टल के रूप में कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित और किफायती आवास प्रदान करने के लिए सहयोगी होंगे। 47 शैक्षणिक संस्थानों में आने जाने की सुविधा कम करने के लिए विद्यार्थियों, विशेषकर लड़कियों के शिक्षा के अवसर सीमित हैं। इन अवसरों को बढ़ाने के लिए सरकार भिवानी के उड़ल व छापर तथा जिला सोनीपत के गन्नौर में 3 नए सरकारी महिला कॉलेज खोलेगी। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों के गठन के माध्यम से गरीब ग्रामीण परिवारों को स्वरोजगार के लिए सशक्त बनाकर गरीबी को कम करना है। मैं वर्ष 22-23 में 10,000 स्वयं सहायता समूह की स्थापना और सहायता करने का लक्ष्य निर्धारित करने का प्रस्ताव करता हूँ। हरियाणा सरकार के बजट में एक ओर जहां महिलाओं को आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनाने पर जोर है, तो वहीं दूसरी ओर महिलाओं को राजनीति के जरिए सामाजिक गतिविधियों में भी आगे लाने का उपाय किया गया है। इसके लिए सीएम मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा में अप्रैल के महीने में होने वाले पंचायत चुनाव से पहले महिलाओं के लिए एक बड़ी घोषणा की है। इससे महिलाएं घर से बाहर भी अब मजबूती के साथ अपना कदम रख पाएंगी। मैं इस सम्मानित सदस्य का आभारी हूँ कि विधानसभा ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाकर सभी स्तरों पर कुल सीटों का आधा करने के लिए कानून पारित किया है। मुझे आशा है कि पंचायती राज संस्थाओं के आगामी चुनाव में इस बड़े कदम से स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में महिलाओं को उनका उचित स्थान मिलने में सही मायनों में महिला सशक्तिकरण होगा। हरियाणा में अप्रैल के महीने में होने वाले पंचायत चुनाव से पहले महिलाओं के लिए एक बड़ी घोषणा की है, जिससे महिलाएं घर से बाहर भी अब मजबूती के साथ अपना कदम रख पाएंगी। हरियाणा सरकार के इस बार का बजट महिलाओं के लिए कई खुशखबरियों से भरा हुआ है। खट्टर सरकार नेक इरादों के साथ महिलाओं को आगे बढ़ाने में जुटी है। लिहाजा खट्टर सरकार का मकसद साफ है कि नारी शक्ति को कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी कानून बिल पेश किया है और इसके साथ ही हरियाणा देश का 7वां ऐसा राज्य बन चुका है जहां संवैधानिक तौर पर धर्मांतरण रोकने के लिए कानून बनने जा रहा है। हरियाणा से पहले बीजेपी शासित राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में यह कानून लागू है। पूरी रिपोर्ट आप भी देखिए। हरियाणा में पिछले 3 साल से धर्मांतरण कानून को लेकर बिल लाने की सुगबुगाहट सुनाई दे रही थी और आखिरकार
विधानसभा के बजट सत्र में मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए विधानसभा में बिल पेश कर दिया है। सदन में इसकी मंजूरी मिलने के भी पूरे आसार हैं। वहीं सदन में बिल पेश करने के दौरान राज्य में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने बिल के प्रारूप पर आपत्ति जताते हुए धर्मांतरण बिल का विरोध भी किया। इसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विधानसभा में स्पष्ट किया कि धर्मांतरण बिल किसी भी धर्म विशेष का जिक्र नहीं करता है। ये बिल सभी धर्मों के ऊपर सामान्य रूप से लागू होगा। कि इसमें किसी धर्म का कोई नाम नहीं लिखा है, जो छुपा हुआ उसको रोकना है और इसलिए बिल है। तो आज तक जो छुपी हुई बातें होती रही हैं, वो छुपी हुई बातें आगे बंद हो जाए। धर्मांतरण कानून को लेकर हरियाणा में चर्चाएं काफी तेज थीं। विश्व हिंदू परिषद सहित कई संगठन धर्मांतरण रोकने से जुड़े हुए बिल को लाने की मांग लगातार खट्टर सरकार से कर रहे थे और ये बात मेवात की घटना से काफी जोर पकड़ते हुए दिखाई दे रही थी, जहां एक अनुमान के मुताबिक तकरीबन 103 गांव हिंदू विहीन हो गए हैं। ऐसे में खट्टर सरकार की तरफ से लाए गए धर्मांतरण बिल का कई हिंदूवादी संगठनों ने जोरदार स्वागत किया है। कानून लागू होने के बाद क्या होगा बदलाव? धर्म परिवर्तन करने से पहले जिला मजिस्ट्रेट को देना होगा नोटिस। धर्म परिवर्तन का धार्मिक आयोजन से पहले जिला मजिस्ट्रेट को देना होगा नोटिस। मजिस्ट्रेट से अनुमति मिलने के बाद ही कर सकेंगे आयोजन। प्रलोभन, बलपूर्वक, षड्यंत्र से धर्म परिवर्तन कराने पर जुर्माना। 1 साल से 5 साल की होगी सजा, 1 लाख का जुर्माना। धर्म छिपाकर शादी करने पर 3 से 10 साल तक की जेल। धर्म छिपाकर शादी करने पर 3 लाख तक जुर्माने का भी प्रावधान। वहीं सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भी स्पष्ट कर दिया है कि राज्य में अब कोई किसी को प्रलोभन देकर बलपूर्वक और षड्यंत्र के जरिए धर्म परिवर्तन नहीं करा सकेगा। अगर ऐसा करते कोई पाया गया तो उसे सख्त से सख्त सजा भुगतनी पड़ेगी। हरियाणा गैर कानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक 2022, जिसमें इलीगल तरीके से जो धर्मांतरण करने की जितने भी सिलसिले आज तक धार में आए हैं, लालच से, लोभ से, डरा कर, धमका कर, धोखे से, शादी के कारण से, नौकरी का लालच देकर, विदेश भेजने का लालच देकर, पैसा देकर, ऐसे जो धर्मांतरण होते थे उनको किसी भी सूरत में न होने दिया जाए। धर्मांतरण अगर किसी ने करना है तो विलफुली वो पहले डिक्लेयर करेगा, डिप्टी कमिश्नर को अप्लाई करेगा कि मैं अपने सूझबूझ से, अपनी विचारधारा से धर्म परिवर्तन करना चाहता हूँ। वो किसी भी एक धर्म को छोड़ के दूसरे में जाता है, उसका भी प्रावधान है। लेकिन बिना इस प्रकार को सूचना दिए बिना अगर शादी जबरदस्ती करता है या कहीं धर्म परिवर्तन किसी लोभ लालच में करता है, बहका कर करता है, तो वो सारा इलीगल होगा। हरियाणा में खट्टर सरकार के धर्म परिवर्तन कानून का जहां सत्ता पक्ष खुले तौर पर स्वागत करता हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस इसको लेकर सरकार पर हमलावर है। हालांकि विधानसभा के अंदर और बाहर खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इस कानून को लेकर अपना रुख साफ कर चुके हैं कि हरियाणा सरकार की धर्मांतरण विरोधी कानून किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा पद्मा योजना की शुरुआत की है। इस योजना के लिए लगभग 25,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इस बजट की मदद से आने वाले 5 सालों में लगभग 3 लाख युवाओं को रोजगार देना है। जहां आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत चलाई गई योजना आने वाले 5 साल में हरियाणा में एक शक्तिशाली औद्योगिक ढांचा तैयार कर देगी। हरियाणा में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा पद्म योजना की शुरुआत की है। इस योजना की मदद से आने वाले 5 साल में हरियाणा में लगभग 3 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। वहीं इस योजना में लगभग 25,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इससे हरियाणा का औद्योगिक लघु एवं सूक्ष्म क्षेत्र मजबूत होगा। सीएम मनोहर लाल खट्टर का मानना है कि इससे राज्य में आधारभूत अवसंरचना को बढ़ावा मिलेगा। सरकार का जो एक ब्रॉडर जो एक्सपेक्ट होता है वो होता है कि जनता की कल्याणकारी योजनाओं में हम कुछ आगे बढ़े और कल्याणकारी योजनाएं भी खास करके जो वर्ग किन्हीं कारणों से पीछे रह जाता है उसके लिए कुछ विशेष योजनाएं बनाए। तो अपने आप में किसी भी समाज में रोजगार एक ऐसा विषय होता है कि जिसकी चिंता सब करते हैं, सरकारें भी करती हैं, संस्थाएं भी करती हैं, उद्योग भी करते हैं, क्योंकि हर वर्ष लगभग 2 लाख युवक ऐसे जिनको रोजगार की जरूरत होती है वो जुड़ते हैं। और रोजगार चाहे वो कर्मचारी बन करके उसको रोजगार मिले और चाहे वो अपना उद्योग खड़ा करे, चाहे कोई अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के नाते से कुछ उद्यम करता है तो रोजगार उससे मिलता है।
और ये फिर देश की प्रदेश की आर्थिक प्रगति में भी हम लोग सब सहयोगी होते हैं। तो हम लोगों ने योजना ये बनाई है कि हर किसी को रोजगार उसके घर के नजदीक मिले। तो जो ऐसे ब्लॉक्स हैं जिन एरियाज में हम उद्योग को ले जाना चाहते हैं, तो हर क्षेत्र के अंदर हमारा जो है उद्योग पहुंचे, खास करके एमएसएमई। पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल की कंसल्टेशन की थी, अभी जैसा बताया प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर सब प्रदेशों में वन खट्टर सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर भी काफी सजग है। वहीं सीएम खट्टर ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए शिक्षा क्षेत्रों में सरकार की प्राथमिकता को गिनाया है। साथ ही साथ कहा कि राज्य सरकार आम लोगों के स्वास्थ्य को लेकर भी तमाम कदम उठा रही है। इसके साथ ही स्वास्थ्य ढांचे को जिला से ब्लॉक स्तर पर मजबूत किया जा रहा है। हरियाणा में शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर बजट में खास प्रावधान किए गए हैं। इससे जुड़ी हुई कई घोषणाएं भी अपने बजटीय भाषण में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने की, जिसमें हरियाणा में शिक्षा के स्तर में सुधार के कई प्रयास नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही सीएम खट्टर ने प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए मॉडल स्कूल और स्मार्ट क्लासेस की संख्या बढ़ाने पर भी काफी जोर दिया है। सुशिक्षित समाज बनाना खट्टर सरकार का लक्ष्य। मॉडल संस्कृत स्कूलों की संख्या 138 से बढ़ाकर 500, सभी कॉलेज में कम से कम 10 स्मार्ट क्लास, 25 लाख स्कूली छात्रों की साल में 2 बार स्वास्थ्य जांच, 8वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए विषयवार ओलंपियाड, 10वीं से 12वीं तक के छात्रों को निःशुल्क टैबलेट। और एक तरह से खट्टर सरकार ने शिक्षा व्यवस्था का पूरा खाका बजट में पेश कर दिया है। इसके चलते हरियाणा में तेजी से शिक्षा के मूलभूत ढांचे में सुधार किया जा सकेगा। जहां 3D प्रिंटिंग, ड्रोन तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, ब्लॉकचेन मैनेजमेंट आदि में एक्सपोजर और प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। अध्ययन का उच्च स्तर प्राप्त करने और प्रतिस्पर्धा में सुधार के लिए सरकार का 8वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए विषयवार ओलंपियाड शुरू करने का प्रस्ताव है। भौतिकी और गणित में उच्च स्थान हासिल करने वाले छात्रों को राष्ट्रीय वैमानिकी अंतर प्रशासन अर्थात नासा और इसरो जैसे प्रख्यात विज्ञान संस्थानों में एक्सपोजर विजिट पर भेजा जाएगा। जिला और राज्य स्तर पर विषयवार ओलंपियाड विजेताओं को छात्रवृत्ति के रूप में पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। एक तरफ जहां सरकार शिक्षा को लेकर सजग है, तो स्वास्थ्य व्यवस्था में भी बुनियादी सुधार को लेकर काफी प्रयासरत है। और इसका जिक्र भी बजट पेश करने के दौरान सीएम मनोहर लाल खट्टर ने विधानसभा में किया और जोर देते हुए ऐलान किया कि हरियाणा में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। स्वस्थ समाज, स्वस्थ हरियाणा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वेलनेस सेंटर में होंगे विकसित। जिला अस्पताल से 40 किलोमीटर की दूरी पर 100 बेड का अस्पताल। अस्पतालों में ऑक्सीजन की सुविधा होगी उपलब्ध। नागरिक अस्पतालों में वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता। अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में रेस्तरां की सुविधाएं। वहीं सीएम खट्टर ने कहा कि कोरोना संकट काल से जूझते हुए भी राज्य सरकार लोगों के इलाज में कोई कमी रहने देना नहीं चाहती, क्योंकि एक स्वस्थ नागरिक से ही स्वस्थ समाज बनता है और स्वस्थ समाज ही स्वस्थ प्रदेश बनता है। तो जी हाँ, हरियाणा में खट्टर सरकार लोगों की शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों में सुधार को लेकर संकल्पबद्ध है और इसका फायदा आने वाले समय में हरियाणा के लोगों को मिलता हुआ नजर आएगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। तो हरियाणा साप्ताहिक में फिलहाल इतना ही। आप लगातार देखते रहिए प्राइम न्यूज। नमस्कार।